जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लाखों पूर्व सैनिकों, वीर नारियों तथा उनके आश्रितों के वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी मसले हैं उनके संदर्भ में पूर्व सैनिकों की सीधे प्रधानमंत्री से बातचीत, उसके लिए लेटर लिखा है। और वो मसले क्या हैं, मुद्दे क्या हैं? पेंशन का मुद्दा है, डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा है, प्रीमेचर रिटायरमेंट का मुद्दा है, मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा है, ओआरओपी का मुद्दा है, 7 सीपीसी के अंदर जो विसंगतियां हुई हैं उनका मसला है। इस तरह के अनेकों मसले हैं, उन सब को लेकर ये आवाज़ उठाइए। और देखिए दोस्तों, आपको याद होगा 18 जनवरी 2025 को एक लेटर लिखा गया था फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, जो कि 160 प्लस पूर्व सैनिकों की संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और उन्होंने लेटर लिखा था माननीय रक्षा मंत्री जी को, और उन्होंने अनुरोध किया था कि जो पूर्व सैनिक हैं उनके संदर्भ में पूर्व सैनिकों की मांगों के समाधान हेतु 160 से अधिक संगठनों के मंच फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि से वार्ता हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि उनका जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे बातचीत करने के संबंध में एक लेटर लिखा था, अनुरोध किया था कि आप उनसे बातचीत करें, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये मांगे चल रही हैं, धरने दिए जा रहे हैं, इधर उधर के आवाज़ें आ रही हैं, चारों तरफ विरोधाभास हो रहा है, कोर्ट केसेस हो रहे हैं और लोग पत्राचार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इन सब मसलों का आसानी से कोई समाधान निकाला जाए, इसलिए पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने के लिए अनुरोध किया गया था। लेकिन तब से लेकर अब तक कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया है। तो क्या पूर्व सैनिक इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या पूर्व सैनिकों ने अपने देश की हिफाजत के लिए शहादत नहीं दी, जॉब नहीं किया? या फिर एकमात्र जो आंदोलन है, रोड रोकना, तोड़ फोड़, ये इस तरह की हड़ताल करना, या वही एकमात्र साधन है, या वही एकमात्र विकल्प है कि तभी बुलाया जाएगा? तो यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की, उसका भी स्वागत किया, अनुरोध किया, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अब फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की तरफ से सीधा पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है 18 मार्च 2025 को। सम्मानित प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। भारत सरकार के असंख्य पूर्व सैनिक संगठनों का प्रतिनिधि करने वाले संघ से बड़े पूर्व सैनिक मंच फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के साथ वार्ता हेतु निवेदन। अब ये निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से किया गया है और ये लेटर लिखा है, जिसमें पुराने लेटर का रेफरेंस भी दिया गया है, वो चीज़ बताई गई है और अनुरोध किया है कि जैसा आपका नारा है, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, तो उसके बीच में क्या पूर्व सैनिक नहीं आते, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च गोल्डन पीरियड देश की हिफाजत के लिए दिया है, और वो भी संवैधानिक तरीके से आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याएं आपके सामने रखना चाहते हैं। क्योंकि पूर्व सैनिक नहीं चाहते कि वो रोड पे निकलें, पूर्व सैनिक नहीं चाहते कि वो आंदोलन करें, पूर्व सैनिक नहीं चाहते कि वो चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करें, देश के अंदर अशांति की कोशिश करें। इस तरह की किसी भी असंवैधानिक गतिविधियों में पूर्व सैनिक सम्मिलित नहीं होना चाहते, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन्ड हैं और उन्होंने देश की हिफाजत की है, देश की सेवा की है, उनको देश से, अपने से प्यार है। इस तरीके से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी एक अपील की है कि शायद उनकी मांगों के समाधान हेतु अगर वार्ता होती है, मिलते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक वही विकल्प बच जाता है कि उनको भी अपना आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा। और जिस तरीके से दूसरे तंत्र सरकार का अपनी तरफ आकर्षण करते हैं, मजबूर करते हैं सरकार को वार्ता के लिए, क्या पूर्व सैनिकों को उस राह पे जाना चाहिए? क्या सरकार पूर्व सैनिकों को उस राह पे जाने के लिए मजबूर करेगी? ऐसी उम्मीद नहीं है। उम्मीद है कि ये जो लेटर है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो लिखा है, इसके बाद शायद कोई अच्छा विकल्प निकले।
अगर नहीं निकलेगा तो फिर पूर्व सैनिक आगे की रणनीति करने के लिए मजबूर होंगे और वो करेंगे फिर। तो ये ऐसा इन्होंने लिखा है। जैसा आप यहाँ पर पूर्व सैनिक वर्ग की विभिन्न समस्याओं के समाधान बाबत लोकतांत्रिक तरीके से बैठक की मांग के निवेदन को ठुकराना एक तरह से इस वर्ग की अनदेखी करने के समान प्रतीत होता है। क्या इस लोकतांत्रिक देश में तोड़फोड़, उपद्रव, आंदोलन, प्रदर्शन ही मांगों का समाधान करने के लिए विकल्प बचे हैं? ये सारी चीज़ें हैं। अतः हम पुनः मांग करते हैं कि यथाशीघ्र हमारे प्रतिनिधिमंडल जो पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, सबसे बड़ा संगठन फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, उससे वार्ता करने का समय प्रदान किया जाए। अन्यथा हमें भी प्रदर्शन जैसे रास्ते अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इसकी संपूर्ण जो जिम्मेदारी है फिर वो भारत सरकार की बनती है। तो दोस्तों, ये एक अपील की है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करें। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।